I am Dr. Vinod Kumar. I welcome all of you in the VK Scholar Education Digital Learning class. In this video number 16, I discuss with you a multiple choice question in the subject of financial management, and the question paper is of June 2013, paper 3. Okay, so the question number 1 is match the statements in list 1 with लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट 1 में आपको डिविडेंड मॉडल्स दिए गए हैं, 4 डिविडेंड मॉडल्स हैं, और लिस्ट सेकंड्स में उन मॉडल्स का नाम दिया बताया गया है। ओके, तो लिस्ट 1 में मीनिंग है और लिस्ट सेकंड में नेम ऑफ द डिविडेंड मॉडल्स। ओके, तो सबसे पहला जो है लिस्ट 1 में डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच। सो डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच इज नोन एज गॉर्डन मॉडल। डिविडेंड पॉलिसी हैज़ ए bearing on share valuation, we call it Walter model. Stock market places more weight on dividends than on retained earning. This is the traditional approach. Or dividend payout is irrelevant to the value of the firm. So this is Modigliani and Miller model. Okay, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि सबसे पहले मैरोन जे गॉर्डन 1962 proposed a model of stock valuation using the dividend capitalization approach. Okay, so dividend capitalization approach is matched with Maron J Gordon model, और इसका year of launching या year of introduction is 1962. Next is James E. Walter model, proposed a model of share valuation which helps the view, which supports the view that dividend policy of a company has a bearing on share valuation. Okay, so and that is the James E. Walter model. Third one is traditional model. This is proposed by Benjamin Graham and David Dodd in 1951. As per this model, the stock market places considerable more weight on dividends than on retained earning. Okay, and last one is Miller and Modigliani approach, which is known as dividend irrelevance theorem. Okay, so it was the first question. Second is venture capital financing at starting stage is generally not done through. तो वेंचर कैपिटल रिस्की कैपिटल होता है। ओके, रिस्की बिजनेस आइडियाज़ में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स आर नॉट यूज्ड एट अर्ली स्टेज इन केस ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। इसलिए डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है, मान लीजिए 100 रुपये का बॉन्ड है, आप जो है 90 रुपीज़ में जारी कर रहे हैं, तो 10 रुपये हो गया डिस्काउंट, तो जिसका रिडम्पशन मेच्योरिटी वैल्यू पे होता है। तो इसके लिए आप IDBI और SIDBI की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिन्होंने 90s के डिकेड में और 2000 के डिकेड्स में भी कई बार जो है वो डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स को जारी किया है। ओके, तो ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है, दीज आर इशूड एट ए लार्ज डिस्काउंट टू देयर मेच्योरिटी वैल्यू। ओके, एज ए लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट दे आर नॉट सुटेबल टू द वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कंडीशनल लोन इज आल्सो नोन एज क्वासी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ओके, इसको आप हाफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट स्टेटमेंट इन लिस्ट 1 एंड टाइप्स ऑफ लीज इन द लिस्ट सेकंड। ओके, तो सबसे पहला है कि लेसर ट्रांसफर्स ऑल रिस्क एंड रिवार्ड्स ऑफ एन एसेट टू दी लेसी। ओके, तो जब दो पार्टी होती हैं, एक लेसर होता है जिसको ओनर बोलते हैं, और लेसी जिसको यूजर ऑफ द एसेट्स कहा जाता है। ओके, या बायर ऑफ द एसेट्स, और लेसर इज सेलर ऑफ द एसेट इन वन सेंस। सो लेसर ट्रांसफर ऑल रिस्क एंड रिवार्ड्स ऑफ एन एसेट टू द लेसी, सो वी कॉल इट फाइनेंस लीज। ओके, तो ये आपका फाइनेंस लीज होता है। लेसर ट्रांसफर द एसेट्स टू द लेसी बट बियर्स द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। तो अगर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस लेसर बियर करता है तो वी कॉल इट ऑपरेटिंग लीज। ओके, सो दिस इज ऑपरेटिंग लीज। और थर्ड, द ओनर ऑफ द एसेट सेल्स इट टू द लेसर, ओके, हु इन टर्न लीजेज इट बैक टू द ओनर। ओके, पहले क्या इस प्रोसेस में पूरा क्या होता है कि एक एसेट का ओनर जो है अपनी एसेट्स को बेच देता है किसी अनदर कंपनी को, जो कि एक लेसर के रूप में काम करती है। लेसर जो है उसको वापस लीज के ऊपर जो है ओनर को दे देता है, मतलब ओरिजिनल पार्टी को, जो कि
फर्स्ट टाइम जो ओनर ऑफ द एसेट है हु ट्रांसफर्ड द एसेट टू द लेसर. ओके, तो नाउ ओनर ऑफ द एसेट्स बिकम लेसी, तो वी कॉल इट इनडायरेक्ट लीज. ओके, and next is lesser owns or acquire the assets that are leased to a given lessee, so we call it a direct lease. So it is a case of direct lease. So correct answer is option 3. Okay, question number 4. Full details of the issue of ADR. ADR means American Depository Receipts by a company must be furnished within 30 days from the date of its closure to the Reserve Bank of India. Okay, ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन जो है डेट इज़ ए कैपिटल मार्केट रेगुलर इन यूएसए. ओके, सेबी इज़ ए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया एंड कंपनी लॉ बोर्ड इज आल्सो ए वॉचिंग अथॉरिटी इन आवर कंट्री. ओके, तो बेसिकली एडीआर इशुएंस का जो रिपोर्टिंग है डेट विल बी मेड बाय ए कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इट्स क्लोजर. जब ये इशू क्लोज हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आरबीआई को इन्फॉर्मेशन देनी होती है. तो ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट इज डिग्री टू विच रिटर्न्स ऑफ टू सिक्योरिटीज चेंज टुगेदर इज रिफ्लेक्टेड बाय, सो दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय कोवेरियंस. ओके, बीटा इज ए मेजर ऑफ मार्केट रिस्क और लिवरेज क्या कहलाता है, यूज ऑफ डेट कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी. ओके, तो the degree to which returns of two securities change together is known as covariance. Okay, next is this is question number 6. And this is question number 7. The transfer by a company of one or more of its business divisions to another newly set up company is called demerger. Okay, तो हर एक का पॉइंट बताया गया है. डीमर्जर क्या है, ट्रांसफर बाय ए कंपनी वन और मोर ऑफ इट्स अंडरटेकिंग टू अनदर कंपनी, सो वी कॉल इट डीमर्जर. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ट्रांसफर बाय ए कंपनी ऑफ वन और मोर इट्स बिजनेस डिवीजन टू अनदर न्यूली सेटअप कंपनी इज डीमर्जर. मर्जर क्या होता है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनी इनटू वन कंपनी. इक्विटी क्रिया आउट क्या होता है कि एक पेरेंट कंपनी सेल्स ए पोर्शन ऑफ इट्स इक्विटी इन ए होली ओन्ड सब्सिडरी टू जर्नल इन्वेस्टिंग पब्लिक और ए स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर. ओके, तो पेरेंट कंपनी मान लीजिए कोका कोला कॉरपोरेशन फ्रॉम यूएस और उसका एक सब्सिडरी होली ओन्ड सब्सिडरी का है कोका कोला इंडिया लिमिटेड. तो जब यूएस पेरेंट कंपनी इज सेलिंग ए पार्ट ऑफ कोका कोला इंडिया लिमिटेड टू द जर्नल इन्वेस्टिंग पब्लिक और स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर, वी कॉल इट इक्विटी क्रिया आउट. And this investment involves transfer of ownership of public enterprises from government to the individuals या non-government institutions. And last question is, what combinations of the following factors influences the working capital requirement? Okay, so first one is market conditions, production policy, firm goodwill and supply conditions. Okay, तो मार्केट कंडीशंस, प्रोडक्शन पॉलिसी एंड सप्लाई कंडीशंस आर द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो करेक्ट आंसर इज 4. तो ये आप इसको याद कर लीजिए कि वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ ए फर्म आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स. वन इज नेचर ऑफ बिजनेस, second is seasonality of operations, production policy, market conditions and conditions of supply or supply conditions. So these are the 5 factors, okay, which influences the working capital needs of a company. Okay, so it was in this video. Thank you very much.